प्राइवेट सेक्टर नहीं, वो बस चंद लोगों के गुलाम बन चुके हैं। हाँ। वो स्थिति है कि इन लोगों का तो अपना कोई है नहीं, समाज का दर्द वो जानता है, जिनके कि बाल बच्चे हों, दुनिया हो, दारी हो, वो समझता है कि सामाजिक पीड़ा क्या होती है, समाज क्या होता है, घर क्या होता है। इनको तो कुछ है नहीं, इनको बस दो ही लोग दिखते हैं, एक अंबानी और दूसरा लोन की बात जब आती है तो हमारी समस्या ये है कि हम अगर 1 लाख रुपया लोन लेते हैं तो हमारे पास तुरंत पुलिस पहुंच जाती है, तुरंत सीबीआई पहुंच जाती है हमें गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हजारों लाखों करोड़ दे देते हैं तो वो माफ़ कर देते हैं। जब को कर्ज ले लिया और कर्ज की वसूली जब हुई तो भागना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है। सरकार अभी वर्तमान में सत्ता में है, यस, तो भागने रिकवर वाले करेगी। का समय तो उसी के टाइम नहीं, बिल्कुल रिकवर करेगी और रिकवर हो भी रहा है। कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जो है इसकी ये किंग फिशर वाले की आज जब्त कर ली गई है, विजय माल्या की, और बेची भी गई है। वो मेहुल चौकसी की भी कितने करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। ऐसा नहीं कि वसूली नहीं होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो भाई साहब बोल रहे हैं कि 1 लाख का लोन देते दूसरे दिन पुलिस आ जाती है, ऐसा नहीं होता कर रही है। 2024 बाल खिला लेने से, टकला हो जाने से कोई चाणक नहीं हो जाता, और दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई बुद्ध नहीं हो जाएगा। टैगोर माफ कीजिए, मैं टैगोर नहीं, बुद्धों को ले लीजिए। बाल छिला लेने से कोई चाणक्य नहीं होता और दाढ़ी बढ़ाने वाला हर कोई टैगोर नहीं होता। ये बहुत पुरानी कहावत है और मज़ेदार भी है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर 247। मैं हूं श्याम झा और मेरे साथ गांधी मैदान में अंकल जी बैठे हैं, और बातचीत होते होते पता चली कि इनके दिल में भी वही दर्द है जो शायद मैं लेकर घूम रहा हूं। सबसे पहली बात अंकल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल। और आप एक बात बताइए, वर्तमान भारत की जो केंद्रीय सरकार है, हाँ। और उस सरकार ने जो भारत की स्थिति को बना के रखी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहना है आपका कि भारत की सरकार की जो स्थिति बना के, थोड़ा सा पीछे रखिएगा, तो स्थिति ये बना के रखी है कि हमारी जो भारत की अनेकता में एकता की परंपरा थी, सबसे पहले उसको तोड़ा। हर इंसान को इंसान से बांट दिया। ये केंद्र सरकार की सबसे पहली गलत नीति है, जो कि हम भाई भाई थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको जातीय विभाजन करने की आज तक एक से एक संरचना, मैंने क्या कहा जाए, इसको प्रपंच रचा जा रहा है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। जो फार्मूला अंग्रेजों की थी, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, यही वर्तमान केंद्रीय सरकार की नीति रही है। आज तक हमारे देश में जो भी बना हुआ है, आज़ादी से लेकर हमारे देश बरसों बरसों तक गुलामी की जंजीर में जकड़ी रही थी, जिसको गांधी और नेहरू ने आज़ादी दिलवाया, पटेल ने आज़ादी दिलवाया, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी दिलवाया, लेकिन ये लोग कहीं नहीं रहे और आज उसको बेचने पे तुले हुए हैं। एक एक करके बेचा जा रहा है, और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है। मानव मानव एक समान, नर हो नारी एक समान, उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसको खंड खंड किया जा रहा है, इंसान को इंसान से बांटा जा रहा है कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ थी कि विधाता अगर नर को मुट्ठी में भी भर कर छींट दे तो भिन्न भिन्न क्यारियों में पैदा होगा। तो वर्ग विभाजन ये एक कटु सत्य है कि सदियों से चली आ रही है और ये कभी समाप्त नहीं होगी। हमारे देश की अभी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। इसको ख़त्म करने पे हमारे मीडिया बंधु भी जो हैं ये इस पर जोर नहीं देते हैं। बहुत सारे मीडिया का नाम भी नामकरण हो गया, गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया नामकरण हो गया है। उन लोगों को ध्यान देना चाहिए बेरोजगारी पे, ध्यान देना चाहिए महंगाई पे। तो वो लोग क्या कहते हैं, आमिर खान की लाल सिंह चड्डा है, वो हिंदू के खिलाफ ऐसे बोल दिया। अरे मानव है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, सब मानव है, सब मानव के संतान हैं, और वो मानव हैं, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। यही हमारी। और उस दूसरी बात सबसे बड़ी, बहुत सारे मीडिया लोग भी कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी बहुत महान थे। मैं कहता हूँ कि जो आदमी 93 साल तक पेंशन पर जिंदा रहा और वो सारे कर्मचारी का पेंशन खा गया, उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई, फिर भी हमारे मीडिया वाले उनको महान कहते हैं। इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है? कोई और सवाल बोलिए। और भारत की जो सरकारी व्यवस्था अभी चल रही है केंद्र सरकार की, और उनके जो प्रयोग चल रहे हैं सब कुछ को
प्राइवेट क्षेत्र में ले जाने के लिए? प्राइवेट सेक्टर नहीं, वो बस चंद लोगों के गुलाम बन चुके हैं। हाँ। वो स्थिति है कि इन लोगों का तो अपना कोई है नहीं, समाज का दर्द वो जानता है, जिनके कि बाल बच्चे हों, दुनिया हो, दारी हो, वो समझता है कि सामाजिक पीड़ा क्या होती है, समाज क्या होता है, घर क्या होता है। इनको तो कुछ है नहीं, इनको बस दो ही लोग दिखते हैं, एक अंबानी और दूसरा अडानी, और कोई नहीं दिखता। और ये सब एक एक करके जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और बिजनेस के माध्यम से पूरे देश को गुलाम कर ली, वही गुलामी की प्रपंच फिर रची जा रही है। और आने वाले कल में दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी, अडानी और अंबानी की कंपनी। तो हमारा कहने का एक और सवाल है आपसे कि दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी अगर अब इंडिया में लग चुकी है, हाँ। तो एक बार भारत के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का कारनामा देख ही लिया है, हाँ। तो क्या दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ कर भगाने की जरूरत है या स्थापित करने की भगाना जरूरत? नहीं पड़ेगा, स्थिति ऐसी बन जाएगी कि उन्हें भागने को मजबूर होना पड़ेगा। हिंदुस्तान की जनता आज़ादी से मुक्ति लेने का अभ्यस्त है, वो फिर मुक्ति लेगा, दूसरी आज़ादी का जंग छिड़ेगा। 200 साल गुलामी में गुजरेंगे? गुलामी में नहीं गुजरने वाला है। जनता बहुत जागरूक है, बहुत आगे आ चुका है। हम लोग उस दर्द को झेल रहे हैं। ये सरकार के इन नीतियों को 2024 के चुनाव से कैसे जोड़ते हैं? सरकार की एक भी नीति ऐसी नहीं है जो जन कल्याणकारी है, सारी जन विरोधी नीति है, बहुत क्लियर है। तो कोई भी नीति बड़े गाजे बाजे के साथ धूम धड़ावा शोर शराबा करके लाया जाता है और जब मार्केट में वो नीति आता है तो चंद महीनों में फुस हो जाता है। तो सरकार योजनाबद्ध तरीके से नीतियाँ क्यों नहीं ला रही है? योजनाबद्ध तरीके से इसलिए नीतियाँ नहीं ला रही है कि वो दो लोगों के बंधन में बंध चुकी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बन चुका है और उसी के तहत वो सारा काम कर रही है। इसलिए जनता के विषय में सोचने के पास उसके पास कोई फुर्सत ही नहीं है। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़े हैं, बैठे रहिएगा, आपसे जाइएगा नहीं, एक आध सवाल और पूछेंगे। अंकल जी ने जो कहा आपने सुना होगा, पूरी बात सुना है। तो अंकल जी के बातों को आप कहाँ तक सत्य मानते हैं, कहाँ तक? देखिए, हर आदमी का अपना अलग अलग विचार है, उन्होंने अपना विचार रखा। हम तो इतना जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट होती है, जो सेंटर में हो या राज्य में हो, वो जो भी काम करती है प्रजा के और जनहित में ही काम करती है। और यदि आदमी अपना विचार आप रखते हैं कि नहीं करती है तो आपका अपना विचार है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट प्रजा के और राज्य की जनता को ध्यान में रख के ही काम करती है। जो भी वो नीतियाँ बना रही है, जो भी वो काम कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है और हम उसका समर्थन करते हैं कि जो भी काम हो रहा है सही हो रहा है। अच्छा, तो सरकार के द्वारा जब जो भी काम किया जाता है तो सही किया जाता है, तो आप कुछ एक दो ऐसे काम का उदाहरण बताइए जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, जिसके भी बारे में आप जानते हो, उन्होंने वो किया और उसका सीधा फायदा जनता को मिला हो। बहुत सारे काम है जिसका फ़ायदा को सीधा जनता को मिला। अभी कोरोना काल में जो बहुत ही बुरे दौर से देश की जनता गुजर रही थी, उन्होंने फ्री राशन देके पूरे जनता को भुखमरी से बचाया है। सबसे बढ़िया काम किया, ये बहुत अच्छा काम लगा हमें। दूसरा जो काम था, इन्होंने क्या किया कि जो बेरोज़गारी की आप बात करें, बेरोज़गार वही आज के डेट में है जो रोज़गार नहीं करना चाहता है। नहीं तो रोज़गार के इतने अवसर आज के डेट में सरकार ने पैदा कर रखा है। यदि कोई रोज़गार करना चाहता है, उसको उसकी नॉलेज है तो कहीं से भी वो लोन ले सकता है। उसको कम से कम इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट आज के डेट में लोन देती है और उस सेक्टर में वो बिजनेस कर सकता है, धंधा कर सकता है। अपनी यहाँ मेंटिलिटी ये है कि सरकारी नौकरी करने वालों को लोग रोज़गार वाला बोलते हैं, बिजनेस करने वालों को लोग बेरोज़गार बोलते हैं। सबसे बड़ी समस्या है। और जब तक यहाँ पे नौकरी करने वाले लोग ऐसे ही नौकरी के पीछे भागते रहेंगे, हिंदुस्तान में केवल नौकर पैदा होगा और कभी हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती है। यदि आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, देश को आगे बढ़ाना है, तो आपको नौकरी की तरफ नहीं, रोज़गार की तरफ जाना पड़ेगा और सेल्फ बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट आज के डेट में एंटरप्रेन्योर की तरफ जा रही है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रही है। भारत आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब वो खुद का अपना व्यापार करना इंसान यहाँ पर शुरू करेगा, चाहे वो किसी भी सेक्टर में है। जब तक वो व्यापार नहीं करेगा तब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट भारत नहीं हो सकता है। तो व्यापार करने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है और जैसा कि आपने कहा कि पूंजी कहीं से भी आप लोन लेकर के कम इंटरेस्ट में व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप एक रास्ता बताइए। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, हाँ। बहुत सारी सहकारी समितियाँ हैं जो
लोन दे रही है, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कागज पे ही सिर्फ दे रही है या दे रही है, खाता लोग में? मछली पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं। अंकल जी लोन के बारे में, हाँ, अब लोन की बात जब आती है तो हमारी समस्या ये है कि हम अगर 1 लाख रुपया लोन लेते हैं तो हमारे पास तुरंत पुलिस पहुंच जाती है, तुरंत सीबीआई पहुंच जाती है हमें गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हजारों लाखों करोड़ दे देते हैं तो वो माफ़ कर देते हैं, वो भारत छोड़ के भाग जाते हैं। और वो भारत छोड़ के भाग जाते हैं। उसके लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, कुछ नाम मुझे याद भी है। विजय माल्या का नाम ले लीजिए, मेहुल चौकसी का नाम ले लीजिए, ललित का नाम ले लीजिए, ऐसे वही ललित मोदी का नाम ले लिया। ऐसे ऐसे कम से कम 50 लोग हैं जो लोग लाखों और करोड़ों का लोन ले रहे हैं और वो इंडिया छोड़ के भाग जा रहे हैं, फिर भी उनको माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन हमारा कोई गरीब समाज का एक बच्चा अगर 1 लाख रुपया लोन लिया है तो उसके यहाँ तुरंत जो है घर का कुर्की जब्ती हो जाती है, तो चौकट के वाड़ी कवारने तक पहुँच जाता है लोग। मैं वही बोल रहा हूँ कि चौकट के वाड़ी पहुँचने जाती है। मैं एक कल्याणकारी योजना बता सकता हूँ, गरीब के विषय में काम करने वाली, लाखों लाख किसान का कर्ज माफ करने वाली कांग्रेस है। क्या वो बेवकूफ़ थी कि इतने लाखों लोगों किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया? और अब जब से कर्ज माफ़ी बंद हुई, ये दोस्तों का कर्ज माफ़ करने में लगे, तब से हमारे हज़ारों लाखों किसान आत्महत्या कर लिए हैं लोन के वजह से। अभी बताइए कि क्या जो विद्यार्थी लोन ले लेकर के सब आत्महत्या कर ले, देश का पॉपुलेशन ऐसे ही घट जाएगा आसानी से? तो और भारत में जो वर्तमान सरकार अभी केंद्र में है, इनके बारे में बड़े जोर शोर से मीडिया में प्रचार किया गया था एक योजना के बारे में। हाँ जी, उज्ज्वला गैस योजना, जिनमें हमारे प्रधानमंत्री ने दिल्ली के प्राचीर से कहा था कि मैं भारत के तमाम माताओं बहनों को जो धुआं से परेशानी होती है उससे मुक्त कर दूंगा और मैं हर घर में गैस का चूल्हा दूंगा। और उन्होंने दिया भी, उन्होंने लगभग 18-20 करोड़ गैस का कनेक्शन फ्री में दिया। लेकिन आज एक सिलेंडर की कीमत 1200 होने की वजह से जो महिला फ्री में गैस सिलेंडर ले रही थी, मतलब उसको पैसा नहीं था 1000 कनेक्शन लेने के लिए, क्या वो 1200 का सिलेंडर खरीद पाएगी? क्या उनके घर में सुकून से रोटियां बन पाएगा? सबसे पहले तो मैं आपको बता जाना चाहूँगा कि जिस उज्ज्वला योजना का नाम ले रहे हैं वो धरातल पे कहीं दिख नहीं रहा है, और अगर वो दिख भी रहा है तो बस पेपर में हुआ है। और उनको भी बेवकूफ़ बनाया गया, उनसे भी वसूली की जा रही है। 1200 तो छोड़ दीजिए, वो जो चूल्हा और गैस का पैसा दिया गया है वो किस्त बाई किस्त वसूला जा रहा है, वसूला जा रहा है। ये पूरी की पूरी छलावा है। उसके बाद देश का सबसे बड़ा जो बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी, शौचालय, जिसका नाम आप नहीं ले रहे हैं। गांव में जाइएगा तो बहुत सारे महिलाएं पुरुष ऐसे मिलेंगे कि 12,000 शौचालय वाला ले लियो, हल बेटवा के पढ़े लगी फीस दे लियो है। कहीं भी जमीन पे शौचालय नहीं बना हुआ है। ये सारे के सारे देश में सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ तो वो शौचालय घोटाला हुआ है। और इसकी हकीकत है, कोई सर्वे करवा करके देख ले, एक अंधा आदमी भी देख लेगा, कहीं शौचालय नहीं बनी। शौचालय के पैसे जरूर उठ गए, एक एक आदमी 4-4 नाम का आधार बना लिया और उसके हिसाब पे शौचालय का पैसा हड़प गया। सबसे बड़ी घोटाला शौचालय घोटाला है। और उज्ज्वला योजना कहीं ज़मीन पे नहीं है। और रह गई बात कि जिसको 1200 रुपया महीना इनकम नहीं है, वो 1200 का गैस कहाँ से भराएगा? बिल्कुल सही। उसकी व्यवस्था कौन करेगा? इनका कहना है कि सरकार जो वादाएं करती है या योजना का घोषणा करती है वो ज़मीन पर फलीभूत नहीं हो पाता है। तो आपका क्या कहना है? आप तो कहे सरकार अच्छा करती है, बिल्कुल अच्छा कर रही है। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुन लीजिए, महिलाओं जो हमारे यहाँ है उनके इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए इज्जत घर जो है, जिसको शौचालय इन्होंने बोला है, गवर्नमेंट ने ऐसा फंड दिया शौचालय के लिए और लोगों ने शौचालय बनवाया भी है, यूज भी करते हैं। हाँ, कुछ लोग जो भ्रष्ट हैं, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो भ्रष्ट हैं, चोर हैं, उन्होंने कुछ पैसे खाए जरूर है इसमें है, लेके उन्होंने शौचालय नहीं बनाया। लेकिन गवर्नमेंट ने तो शौचालय बनाने के लिए पैसे दिए थे ना। अब नहीं बनाया, सरकार उनकी भी रिकवरी करेगी। जो नहीं बनाया या बना के दे रही सरकार, तो बिहार के अंदर सरकार ने तो बना के भी दिया है। तो ये बहुत अच्छा काम दिया है जी, ऐसा नहीं दिया है। आपको जानकारी हो, बिहार में भी जो मुखिया है, जो और भी लोग हैं, उन्होंने शौचालय बना के लोगों को घर में दिया। बेशक वो यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे, कहीं नहीं सुना। बहुत है। आप गोपालगंज में जाइए, आप सिवान में जाइए, और घर घर में आपको मिलेगा शौचालय। यूपी में जाइए, हर घर में शौचालय आपको मिलेगा। शौचालय जो बनवाया बहुत बढ़िया बनवाया, ऐसी बात नहीं है। और शौचालय की बहुत ही सरकार की बेहतरीन जो योजना थी उसमें से एक है। ठीक है, गरीब आदमियों को भी घर मिला है
ऐसा नहीं, कई करोड़ लोगों को घर मिला है। जी। और जो भाई साहब बता रहे हैं कि लोग कर्ज लेके भाग गए, कर्ज किसी ने 8 साल में नहीं लिया है। कर्ज लिया है कांग्रेस के ज़माने में, जो बोल रहे हैं कांग्रेस बहुत अच्छा काम, कांग्रेस का, हाँ, जब को कर्ज ले लिया और कर्ज की वसूली जब हुई तो भागना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है। सरकार अभी वर्तमान में सत्ता में है, यस, तो रिकवर करेगी, समय तो उसी के टाइम नहीं, बिल्कुल रिकवर करेगी और रिकवर हो भी रहा है। कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जो है इसकी ये किंग फिशर वाले की आज जब्त कर ली गई है, विजय माल्या की, और बेची भी गई है। वो मेहुल चौकसी की भी कितने करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। ऐसा नहीं कि वसूली नहीं होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो भाई साहब बोल रहे हैं कि 1 लाख का लोन देते दूसरे दिन पुलिस आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। जब कोई सुन लीजिए, बता रहा हूँ, क्यों साल भर में आएगी जी आपके घर? जब सरकार लोन देती है तो किस्त बनता है, और किस्त के पैसे जब आप नहीं दोगे, आप खा जाओगे, तो क्या करेगा बैंक? बैंक आपसे पैसा नहीं वसूलेगा क्या? बैंक आपको पैसा देता है बिजनेस करने के लिए, अय्याशी करने के लिए पैसा नहीं देता है। आप उस बैंक के पैसे को बिजनेस में लगाइए, बिजनेस करिए, अपने बिजनेस को डेवलप करिए, और जो किस्त बन रहा है 1000-2000 का, उसको जमा करिए समय से। जब आप समय से जमा नहीं करेंगे किस्त को, तो क्या करेगा? जाहिर सी बात वसूली होगी। हिंदुस्तान कहने का मतलब वो नहीं था, ये कह रहे थे कि लाखों करोड़ का कर्ज माफ हो जाता है, देखिए, और लाखों का कर्ज के लिए पुलिस ऐसा नहीं है। जिसका माफ होना होता है उसका गवर्नमेंट माफ करती है, और गवर्नमेंट जिसका माफ करती है उसका माफ होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपने एजुकेशन के लिए 1 लाख लोन ले लिया तो आपको उठा के बंद कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, आपने यदि लोन लिया है और आप समय से नहीं दे पाते हैं, तो बैंक क्या करता है, आपको वो करता है, इंडिकेट करता है कि भाई साहब आप लोन समय से जमा करिए। और आपने बिजनेस के लिया है और आप बिजनेस में यदि घाटा दिखाते हैं तो 100% उसमें भी लोन माफ़ होता है, ऐसा बात नहीं है। समय भी मिलता है आपको पैसा देने का। तो जो सरकार की योजनाएं होती है वो बढ़िया है, ठीक है, चल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया, हमारे हिसाब से तो बढ़िया काम हो रहा है। हर आदमी का अपना अलग अलग विचार है। जी धन्यवाद। इनके हिसाब से पूरे देश में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और आप इन बढ़िया कामों को देख करके 2024 के इलेक्शन में क्या क्या हो सकता है, इस पर आखिरी प्रतिक्रिया चाहेंगे सर? 24 के इलेक्शन में बदलाव होगा, और पूरे देश में बदलाव की बहार चल चुकी है। जनता अब समझ चुकी है कि हम सब भाइयों को ज़्यादा दिन अलग अलग नहीं रखा जा सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, और अमन चैन लाने के लिए बदलाव जरूरी है। जीरो का आविष्कार बिहार के आर्यभट्ट ने किया था, अर्थशास्त्र का आविष्कार बिहार के चाणक्य ने किया था, और बुद्धि की स्थापना भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने बिहार से ही किया था। तो क्या मोदी जी के इस लंका को जलाने का कार्यक्रम बिहार से नीतीश कुमार शुरू करेंगे, जैसा कि अभी हाल में उन्होंने किया है? कर चुके हैं, हो चुका है शुरू, इसमें कोई शक नहीं है, और इसका परिणाम बहुत जल्द आने वाला है। बौखलाहट मीडिया में दिख रही है, आप स्पष्ट देख सकते हैं। कल का उदाहरण देखिए, दिल्ली में करीब 21 जगह पर रेड पड़ी मनोज सिसोदिया की। बौखलाहट वाली रेड है, बौखलाहट वाली रेड है, और ये इसका उदाहरण है। परिवर्तन की लहर है और इसकी रेड है। मनोज सिसोदिया तो खुलेआम कहे कि बोल क्या पकड़ाया, क्या मिला, जनता को तो बता देते। कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। धन्यवाद आप दोनों का। अभी जो देश में बड़ी त्वरित मुद्दा चल रही है सरकार के कार्यशैली पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए, और ये बौखलाहट की वाली ईडी है। अंकल जी का कहना है बौखलाहट वाली ईडी, बौखलाहट वाला छापा है, रेड है। मतलब रेड को रेड रखने के लिए बीजेपी की तैयारी जोरों पर है, और बाकी जो विपक्ष में है वो अपनी तैयारी जोरों पे कर रही है। 2024 बाल खिला लेने से, टकला हो जाने से कोई चाणक नहीं हो जाता, और दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई बुद्ध नहीं हो जाएगा। टैगोर, माफ कीजिए, मैं टैगोर नहीं, बुद्धों को ले लीजिए। बाल छिला लेने से कोई चाणक्य नहीं होता, और दाढ़ी बढ़ाने वाला हर कोई टैगोर नहीं होता। तो बहुत पुरानी कहावत है और मज़ेदार भी है। देखते रहिए खबर 247, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको इसी तरह का विश्लेषण लगातार दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।